हम लोग कहाँ तक पढ़े थे कल? कल पढ़ रहे थे, वर्ग पढ़ रहे थे अभी तक, है ना? तो कल क्या बताए थे कि मतलब जितना अधिक से अधिक संख्या दिया हो, ठीक, मतलब सम विषम करके, कि अगर अधिक संख्या दिया हुआ, अगर सम में दिया हुआ हो तो वो कितने अंकों का वर्ग है, तो n बटा 2 सम रहेगा, तो विषम रहेगा तो n प्लस 1 बटा के 2 ना, निकाल लेंगे तो बता देंगे कि वो संख्या इतने अंकों का वर्गमूल है। ठीक, जैसे अगर हम लिख दे रहे हैं कि क्या अंक है, ठीक, क्या अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना? अब हमको याद नहीं है, हम पूछ दिए कि कितने अंकों का वर्गमूल, अरे वर्ग है, कितने अंकों का वर्ग है, या तो पूछ देंगे कि इसका वर्गमूल कितने अंक का प्राप्त होगा, इसका वर्गमूल कितने अंक का प्राप्त होगा। तो कितना है, 7 है, 7 है तो विषम है कि सम है, विषम है, तो n प्लस 1 करेंगे बटा 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1 बटा 2, 8 बटा के 2 मतलब 4। इसका वर्गमूल जो आएगा वो 4 अंक का रहेगा। कितने अंक का रहेगा, 4 अंक का। इतना बात समझा दिए थे हम कल। तो अब हम लोग वर्ग से बस पढ़ रहे हैं, तो वर्ग से जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं सब पढ़ लेंगे। ठीक, तो आज हमको लगता है कि पूरा कंप्लीट ही है। वर्ग में हम लोग थोड़ा सा जोड़ देखेंगे, क्या करेंगे, वर्ग संख्याओं का जोड़। ठीक, तो ये सब कैसी संख्या है, वर्ग संख्या है। तो वर्ग संख्या के योग से पहले हमें लगा कि नहीं, आप लोगों को बता देना चाहिए साधारण संख्याओं का योग क्या होता है ना। साधारण संख्या के योग नहीं बताए थे लगातार जोड़ने के लिए, अगर 10 तक 20 तक 50 तक दे दिया जाए शुरुआत से। इसी तरह क्रमागत दिया हुआ है, क्रम से संख्याएं दी हो, ठीक, प्रारंभ से क्रम से दी गई हो, कहाँ तक, 10 तक संख्याओं का योग, 100 तक, 1000 2000 तक, लगातार संख्या हो, कितना लगातार, इना के बीच में छोड़ के, मतलब कोई 1 आया, 5 आया, 7 आया, 9 आया, 12 13 ऐसे छोड़ छोड़ के आएगा, उसके लिए नहीं है। ये नियम उनके लिए है जो एकदम लगातार चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ये सब लगातार है। तो इसके लिए हम फार्मूला का यूज करेंगे कि यान कोष्मियन प्लस 1 बटा के 2। ठीक, ये रहेगा प्राकृतिक संख्याओं के लिए जो साधारण हो, वर्ग संख्या ना हो। और ये क्या है, वर्ग संख्या हो। प्रथम यन प्राकृतिक वर्ग संख्याओं का योगफल लिखना चाहिए था हमको, यहाँ पे लिखेंगे प्राकृतिक वर्ग संख्याओं का योगफल। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल भी कर सकते हैं, जब प्राकृतिक वर्ग संख्याओं का योगफल। ठीक, तो हम पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, उधर समझा दे रहे हैं, यहाँ तक देख ले रहे हैं। ठीक है, बस इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद हम लोग ये पढ़ने के बाद ना दो तीन ठो और क्वेश्चन है, उसको लगाने के बाद हम लोग चलेंगे वर्गमूल पे। ठीक है, वर्ग हमारा यहीं तक समाप्त हो जाएगा। इसको करने के लिए हम लोग इसमें अधिकतम कितना दिया है, ये जो यन है वो अधिकतम संख्या बताएगा कि अधिकतम कितना तक संख्या है। तो अधिकतम कितना है, 10 तक है, कितना तक है, 10 तक, तो यन बराबर 10 हो जाएगा, है ना। इसमें यन बराबर कितना रहेगा, 10। ठीक, तो 10 तक करेंगे तो 10 होगा, है ना, सूत्र के हिसाब से 10 प्लस 1 होगा बटा के 2। ठीक, तो करिए 10 गुणे, जब कोष्टक में हटता है उसके पास कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं रहता है, तो वहां पे क्या रहता है, गुणा रहता है, बताए हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 बटा के 2, 2 एक कम 2, 2 पाँचे 10, तो 5 गुणे कितना हुआ 11, 11 पाँचे 55, 10 तक के अंकों का योग कितना आया 55, कितना आया 55। अब हमको निकालना है कहाँ तक, दूसरे वाले में 25 तक, कहाँ तक निकालना है 25 तक। ये साधारण संख्या है, साधारण है ना जी, वर्ग नहीं ना है, पूर्ण संख्या है। ठीक, प्राकृतिक संख्या है। ठीक, चलो तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें अधिकतम 25 है तो 25 करेंगे, और 25 एक, ठीक, 25 प्लस 1 बटा के 2 यही करेंगे, तो ये हो जाएगा 25, है ना, गुणे ये हो जाएगा कितना 26 बटा के 2, 2 से काट दो, ये कितना हो जाएगा 13, है ना, 13 का गुणा कर दो, 13 पचे 65, 6 13 दुना के 26, 6 6 6 12 32 आएगा, 325 करो, देखो गुणा गलत नहीं ना है जी, देख लो, 13 पाँच 65 को 5 हासिल लगा 6, और 13 गुना के 26 हासिल 6, 26 6 32। ठीक है, तो 325 आएगा। इतना किसको नहीं समझ में आया, दे दिया जाएगा लगातार निकालने के लिए। अगर हम बोल दें 1 से 50 तक निकालना है, चाहे 1 से 100 तक की गिनती का योग निकालिए, तो अब निकाल लोगे आप लोग, क्या करोगे, यान प्लस 1 बटा के 2, जो संख्या अंतिम तक दिया जाएगा उसमें फिर एक जोड़ के उन दोनों का गुणा करके बटा के 2 कर दोगे, आ जाएगा। बात समझ में आई, मिटा दें इसको, कर लोगे नहीं जला, चलिए ठीक है, दूसरा हम करने जा रहे हैं। ठीक, इसको मिटा रहे हैं, फार्मूला लिख लियो ना, चलिए ठीक है।
पढ़ो, मन से पढ़ो भाई, इतना मन से पढ़ाते हैं आप लोग, पढ़ते नहीं हो बच्चे। घर में पढ़ा कीजिए। चलो अब देखेंगे हम लोग प्रथम यान प्राकृतिक वर्ग संख्याओं का योगफल ना। ये जो है ठीक, इसका फार्मूला ये रहेगा, बात समझ आई। यान n प्लस वन टू n प्लस वन बटा के टू सिक्स। ठीक, चलिए ये कितने तक निकालना है, कितने तक है 10 तक। अगर ऐसे निकालने के लिए बोल दिया जाएगा आपको तो एक का वर्ग करेंगे, दो का वर्ग करेंगे, तीन का वर्ग करेंगे, चार साधारण वाला तो आराम से था कि उसमें वर्ग भी नहीं करेंगे तो खाली बस जोड़ना रहेगा, इसमें काम आपका बढ़ जाएगा, इसमें काम बढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे, एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन का, 10 तक का वर्ग निकालेंगे, फिर सबको जोड़ेंगे। और अगर हम लोग इसका यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम लोग रख देंगे। तो इसमें n क्या है, अधिकतम संख्याओं की संख्या है ना, कितनी संख्या है 10 तक का रहा है, तो हम लोग रखेंगे इसमें। ये भी जवाब दे दिया जी। चलो क्या करेंगे, 10 लेंगे, ठीक, फिर क्या करेंगे 10 प्लस वन करेंगे, है ना। उसके बाद क्या है 2n है, 2 गुणे 10 करेंगे प्लस वन करेंगे, दिख रहा है यहाँ तक, और सबके बटा के 6 कर देंगे, यही करेंगे ना। ठीक है, चलिए यहाँ से करना है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, 2 5 10, 2 3 6, छोटा कर ले, 5 गुणे ये हो जाएगा 11, गुणे कितना हो जाएगा 21 बटा के 3, 3 से काट दीजिए, 3 सते 21। अब छोटा हो गया सब, है ना, तो 11 सते 77 गुणे 5 हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 5 सते 35, 5 सते 35, 3 38 हो गया। कितनी आसानी से निकल गया, निकल गया ना, निकालोगे कि नहीं, निकल जाएगा। कितना तक का निकाले हैं, 1 से 10 तक का निकाले हैं, बात समझ में आई। 1 से 10 तक का निकला है, ठीक। उधर मिटा के अब ये वाला अगला 50 तक का निकालने जा रहे हैं, ठीक ना, दिख रहा है सबको। चलो ठीक है, चलो 50 तक का हम लोग निकालने जा रहे हैं, इसको यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो इसमें n बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा आप लोग n का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं, किसको किसको नहीं आ रहा है बोलो, इसमें n कहाँ से आ जा रहा है, बोलो जी। n जो है कितना बार संख्या दिया गया है ना, जैसे कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते कहाँ तक है 10 तक, तो जो पूरा संख्या है उसकी संख्या को बोलते हैं n, ठीक। जो n लिख रहे हैं हम लोग फार्मूला में ये वाला, वो n है कि पूरी संख्या को दिखा रहा है कि मतलब टोटल इतना है, क्या चीज, टोटल इतना है, 10 तक की संख्याओं का वर्ग है, क्या चीज 10 तक की संख्याओं का वर्ग है, तो इसलिए n बराबर 10 ले लेंगे। इसमें कहाँ तक है 50 तक है, तो n बराबर क्या रखेंगे 50, क्या रखेंगे 50 तक, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे लेंगे हम लोग n बराबर 50, ठीक। तो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 50, ठीक, फिर 50 प्लस वन, फिर कितना करेंगे 50 गुणे 2 प्लस वन, यही करेंगे। कुल में कितने भागा दे देंगे 6 का, तो इसको भी उसी तरह काट के छोटा कर दिया जाए, ये हो जाएगा कितना 25, ये हो जाएगा 3, कट जाएगा ना 2 से, ठीक। तो ये हो जाएगा 25 गुणे कितना हो जाएगा 51, और फिर गुणे 50 दूना 100, 101 आ जाएगा बटा के 3, इसमें भी भागा चला जाएगा क्या 3 का, जा रहा है, क्या नहीं जाएगा, 3 एकम 3, ठीक, इसमें 3 एकम 3 करोगे कितना बचेगा 2 1 21, 3 सते 21, ये हो जाएगा 25 गुणे 17 गुणे 101। इसका गुणा कितना आएगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसका गुणा कितना आएगा, देखो 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 कितना आएगा, बोलो जल्दी। कितना आएगा देखो, करके देखो, हम प्रैक्टिस किए हुए हैं तो हम लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ आप लोग कहो तो गुणा कर दें, गुणा करें। देखिए गुणा उड़ा में ना ट्रिक हमेशा काम नहीं आता है, हर जगह नहीं, कुछ कुछ के यहाँ आप लोग ट्रिक लगा सकते हैं कि नहीं, यहाँ ही रहेगा, सभी संख्याओं में लगाने में ना गचपचा जाओगे, अब भूल जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये गुणा कर लीजिए, अरे यहाँ भी कर लीजिए, 17 का इसमें गुणा, चाहे 25 का इसमें कर दीजिए, 25 का करिए। अगर बारी बारी से करना चाहें तो 25 से कम 25 को क्या करेंगे 5, हासिल कितना आएगा 2, 25 दूना 50, 50 दो कितना करोगे 52 करोगे ना, 52, फिर हासिल आएगा कितना 5, ठीक। 25 से कम 25 5 करोगे तो कितना आएगा
30, 30 गुणे फिर 17 करोगे, है ना। फिर 17 बचे, कौन कहा है 17 पढ़ा नहीं आ रहा है गधा की का, फिर कर रहा है, कनवा कनवा के दे देंगे, कितना होगा, हाँ तो बोल, कर 75, 17 × 5 = 5, हासिल आपका 8 आएगा, 17 के 34, 34 8 कितना होगा 42, हासिल फिर लगेगा 4, फिर 17 0 0 को कितना हो जाएगा, कितना आएगा 4, फिर 17 51, ज्यादा हो रहा है क्या इस तरह गुणा करने में जी, देखो तो सही से, सही से देखो, सही से गड़बड़ हो रहा है लगता है, इधर कहीं गलती नहीं की है हम लोग, 2 से काटेंगे 25 होगा, हाँ गुरुवार इतना आ ही रहा है, यहाँ पे बारी बारी से करो, 25 का 101 में करके देखो सही है, 25 गुणे 101 में करो तो 25 से कम 25 हो जाएगा, 17 5 85 को 5 हासिल लगा 8, और 17 के 34 8 42, 42 को 2 हासिल लगा 4, 17 0 17 होगा, 17 को 4, हाँ यहाँ पे हम लोग गुणा गुणा गलत किए हैं, जो आपका ये वाला है 25 का करोगे तो 25 25 होगा, हाँ ठीक है, अब यहाँ करोगे तो आ जाएगा इतना, ठीक, बात सही है, इतना आएगा, थोड़ा सा बड़ी संख्या थी, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अब अगला क्या है, 50 तक का हो गया, निकाल लोगे ना ऐसे, ठीक, हमेशा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 11 से 20 तक का दिया हुआ है, कितने तक का, 11 से 20 तक का, वो सब तरीके से निकलेगा, कैसे निकलेगा, तरीका से, ठीक ना, डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे आप। चलो 11 12 13 प्लस डॉट डॉट दिया हुआ है 20 तक का वर्ग, इसका योगफल निकालना है, किसका, इसका, तो इसमें तो n बराबर 20 दिया हुआ है, आप लोग सोचोगे फट से निकाल देंगे, फार्मूला कैसा है, प्रथम 1 से लेके 20 तक निकलेगा, कहां से 1 से लेके 20 तक, वो बीच से नहीं है, फार्मूला जो है आपका n मतलब जहां से गिनती शुरू हो रही है वहां से लेके आगे तक निकालने के लिए फार्मूला है, ठीक, ये ना कि आप लोग फटाक दे इसमें भिड़ा देंगे 11 वाला तो आपका जो आंसर आएगा गलत हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, कहां से यूज करना है, 1 से, तो क्या हम लोग कोई दूसरा उपाय लगा सकते हैं, अगर हमको फार्मूला याद है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से 20 तक निकाल देंगे, इसका क्या करेंगे 1 से 20 तक का निकाल देंगे, चलिए ठीक है, इसका क्या करेंगे 1 से 20 तक का निकालेंगे, और उसमें से 1 से 10 तक का निकाल के घटा देंगे, हो जाएगा बात बराबर, हो जाएगा ना। अब जैसे कि हम लोग इसके आगे जोड़ रहे हैं कि नहीं, हमको हमको फार्मूला जो यूज करना है वो लिखा है प्रथम यन, मतलब शुरुआत से यन से लेके चलना है, प्रथम पहला गिनती 1 से लेके लास्ट तक चलना होता है, ठीक, तो इसमें एक तो दिया नहीं है, बीच से उठा है 11 से, तो ऐसे देखेंगे तो इसके बीच का संख्या तो 62 हो रहा है, कितना हो रहा है 62 हो रहा है, 11 12 13 गिनते जाएंगे तो 62 हो रहा है, अब यहाँ पे यन बराबर लेकिन 20 दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से तो निकाल नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे 1 से लेके 20 तक का निकाल देते हैं, और 1 से 10 तक का निकाल के घटा देंगे, आसान हो जाएगा, ठीक, तो हम क्या करेंगे 1 से 20 तक का निकालेंगे, क्या करेंगे 20 तक का, 1 से 20 तक का स्क्वायर का वर्ग, माइनस क्या कर देंगे 1 से 10 तक का, बात समझ में आ गई, तो 1 से 20 तक का करेंगे तो क्या होगा 20, फिर 20 प्लस 1, फिर 20 गुना के 40 प्लस 1 बटा के 6, बात समझ में आ रही है, यही होगा ना, माइनस 1 से 10 के लिए 10 है तो 10, फिर 10 प्लस 1 और प्लस 10 गुणे 2 मतलब यहाँ 20 हो जाएगा, 20 प्लस 1 बटा के 6, इतना किसको नहीं समझ में आया, ये चीज किसको नहीं समझ में आया, बोलो, समझ में आ रहा है कि हम लोग पहले शुरू से 20 तक निकाल लेंगे, 11 से जा कह रहा है तो हम लोग 10 वाला जो शुरू का निकालेंगे बोला घटा देंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना।
जैसे तुम लोग कहाँ बैठे हो, मान लो जहाँ चौकी पे बैठे हो, ठीक, अगर कह दिया जाए कि तुम लोग बैठे रहो उसी पे और चौकी का वजन निकाल दिया जाए कि कई किलो का चौकी है, तो क्या किया जाएगा, तुम लोगों को सतह में बैठा ही तो उठ दिया जाएगा। ठीक, जब तुम लोग उतर जाओगे, ठीक, तो चौकी का वजन निकालेंगे। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, चौकी का अलग रहेगा, तुम लोगों को वजनवा में से इसको टोटल वजनवा में से क्या करेंगे, घटा देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर जैसे कि अच्छा इसे बताओ, जो चावल गेहूं सब लोग खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो, है ना, चावल गेहूं खरीदा जाता है। ठीक, कुछ भी चीज खरीदा जैसे प्लास्टिक में पैक है, डब्बा में है, पेटी में है, तो डब्बे का अगर टीने का तेल आ रहा है ना, तेल आता है टीना का, तो टीना का तेल आता है, टीनवा कै किलो का, तेलवा और टीनवा दोनों एक साथ वजन में रहता है। आपको बता दिया कि नहीं 20 किलो है, लेकिन टीनों को तो कुछ वजन होगा, तो क्या करें, एक बार टीनवा सहित वजन कर लिए, क्या कर लिए, टीनवा सहित वजन कर लिए, तेलवा पलट के फिर टीनवा का वजन करेंगे। ठीक, तीनों का वजन क्या पूरा तेलवा में से घटा देंगे, तो तेल आपका पूरा शुद्ध शुद्ध निकल जाएगा कि नहीं, इतना तेल था। ऐसे मान लीजिए कि 20 किलो पाव भर आ गया, एक पाव, ठीक, एक पाव मतलब 250 ग्राम, तब टीना अलग कर देंगे उसको, उसमें से वजन को घटा देंगे टीने का, तो बराबर निकल जाएगा तेल का। वैसे ही हम लोगों को फार्मूला पूरा 1 से 20 तक का या पता है कि मतलब शुरू से लेके अंतिम तक का, बीच में से निकालने का फार्मूला नहीं है। तो 11 से ही उठाया है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा 1 से निकाल देंगे 20 तक का, 1 से 20 तक का पूरा निकाल लेंगे, और 1 से लेके 10 तक का निकाल लेंगे, तो 1 से 20 तक वाले में से 10 तक वाले को घटा देंगे। बात समझ में आ रही है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए करिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, काट दीजिए, 3 10, 10 गुणे कितना हो जाएगा, 21 गुणे 41 बटा के 3 माइनस, यहाँ भी काट दीजिए 5, यहाँ पे 3, ठीक, यहाँ पे 5 गुणे 11 गुणे 21 बटा के 3, ठीक, यहाँ 3 से कटिए, 3 7 21, 10 गुणे 7 गुणे 41 माइनस, काट दीजिए 5 गुणे 7 गुणे 11, यही होगा, गुणा कर दीजिए, 7 एक कम 7, 7 को 28 गुणे 10 माइनस, इसमें भी कर लीजिए, 11 7 77 गुणे 5, ठीक, इसका करेंगे तो 2870 आएगा, 2870 माइनस ये कितना आएगा, 7 5 35, 7 5 35, 3 38, 385, घटा दीजिए कितना आएगा बोलिए, 5, है ना, 6 में से 16 में ले 8 जाएगा 8, ठीक, फिर यहाँ 7 होगा, 7 में से 3 जाएगा 4, फिर 2, 2485 आया है, यही आएगा, घटा चेक करिए फटाफट, यही आना चाहिए, जोड़ के देख लीजिए, 5 5 10, 8 8 16, 1 17, 3 4 3 7, 80 1 8 2, सही है, घटा लीजिए, चेक कर लीजिए, पूरा इतना ही आएगा, फटाफट लिखिए, लिखिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे वर्गमूल में। सबका सही है, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चन किसको नहीं समझ में आया है, ये वाला क्वेश्चन किसको नहीं समझ में आया है बताओ, जल्दी बोलो, कितना आसान था कि नहीं। अगर इसी तरह दे दिया जाए, कहां से 21 से कर दिया जाए, 21 से मान लीजिए 50 तक कर दिया, क्या चीज 21 से 50 तक वर्ग कर दिया जाए कि नहीं, 21 से 50 तक का वर्ग निकालिए, तो हम फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं आसानी से, नहीं तो भैया चलो करो 21 का वर्ग 22 का 23 का 24 का, ऐसे करते जाओ तो 50 तक, नहीं तो फार्मूला है 1 से कहां तक निकाल दो, 1 से 50 तक निकाल दो, फिर 1 से कहां तक 20 तक निकाल दो, तभी ना 21 हो जाएगा, 1 से 20 तक वाला उसमें घटा दोगे, बाकी तुम्हारा बच जाएगा वही। नहीं समझ में आया, ठीक है। अरे ट्रक व्रक का वजन जो होता है ना, जैसे कि सीमेंट उमेंट माल लदा हुआ रहता है, तो बड़े बड़े रोड पे देखोगे ना, तो जो लगा रहता है इलेक्ट्रॉनिक कांटा रहता है, ठीक, तो लोग क्या करते हैं, धर्म कांटा बोलते हैं, वो ट्रकिया सहित उस पर कटवा पे चढ़ा देंगे, छोटी बूढ़ी थोड़ा रहता है, इतनी बूढ़ी की नहीं, हम लोग इस पे खड़ा होते हैं तो बस खड़ा होकर वजन कर लिए, नहीं, वो पूरा भारी घर की तरह रहेगा ना, उस पर पूरा ट्रक में चढ़ा देगा, और पूरा ट्रक के टायर चक्का जितना सब कुछ रहेगा सबके साथ उसका वजन कर देगा, ठीक है, बात समझ में आई। अब फिर बाद में क्या करेगा, वो सब सामान उतारेगा, फिर ट्रक का वजन कर देगा, ठीक, और उसको फिर बाद में घटा के कर देगा कि नहीं इतना सामान आपका आया था, ठीक है। मान लीजिए कि 20 टन हुआ, ट्रक का माल का लिए हुए पूरा दोनों का वजन लेके 20 टन हो गया, अब बाद में ट्रक को वजन किया तो 2 टन का मान लो ट्रक है, कितना 2 टन का ट्रक है, तो क्या करेगा 2 टन उसमें से घटा देगा पूरे माल में से, कह देगा आपका देखिए 18 टन का 18 टन आपका सामान है। बात समझ में आ रही है, इसी तरह ये भी है,
वर्ग संख्या जो निकालेंगे 50, 21 से 50 कर रहा है तो 1 से 50 तक निकाल देंगे और फिर 1 से 20 तक निकाल देंगे, दोनों घटा देंगे, हम लोगों को 50 तक आ जाएगा। ठीक है, जितना करने में अगर आप लोग लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। घर से आप लोग सभी लोग प्रैक्टिस करोगे, बात समझ में आई? जाते समय आप लोगों को दे देंगे। मिटा दे इतना, एक क्वेश्चन आ रहा है उसको भी कर लीजिए, उसके बाद तक वर्गमूल पर चला जाए। समझ में आया कि नहीं? ये भी वर्ग से ही है। ठीक, लिखिए 1 से 20 तक का वर्ग लिखिए। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ऐसे डाट डाट करके 20 का वर्ग लिखिए। बराबर कितना आया था? 2810 आया था। अभी निकाले हैं हम लोग, दिया है मतलब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ऐसे डाट डाट कहाँ का दिया हुआ है? 20 का वर्ग बराबर दिया है कितना? 2870। 2810 आया था कि 70? 70 आया था। चलो ठीक है, 2870 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? चलो ठीक है, क्वेश्चन भी वही है। कह रहा है ना, निकालना है आपको 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, डाट 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 40 का वर्ग। अब बताओ इसका मान निकालना है। किसको किसको आ रहा है? दिमाग लगाओगे तुरंत आ जाएगा, नहीं लगाओगे चुपचाप बस देखते रहोगे। सोचो, हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? हो गया? चलिए हम बताते हैं आप लोगों को, सीख लीजिए सीख लीजिए, रिकॉर्डेड रहेगा, आप लोग हमेशा चाहे तो देख के सीख सकते हैं और अन्य संख्याओं पे भी इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा। अच्छा ये बताइए, घात घातांक सब लोग पढ़ा है ना? तो देखिए इसको 2 गुणे 1 के घात पे 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? ट्रायल में देख लीजिए, अगर 2 है ठीक, और गुणे 1 के घाते पे 2 लिख सकते हैं। आधार अलग अलग है पर घात एक ही है, आधार अलग अलग है, घात समान है। जैसे हम बताए थे a पे घाते यम गुणे b पे घाते यम, तो क्या करते थे? a गुणे b पे घात कितना लिखते थे? यम लिख सकते थे। ये फॉर्मूला याद है? बताया है ना, प्रैक्टिस करवाया है। तो उसी तरह इसको लिख सकते हैं ऐसे। इसी तरह जो 4 है, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पे घाते 2, इसके घात पे 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 पर घात 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, चलिए तो इसको क्या लिखेंगे? प्लस 2 गुणे 2 पर घात कितना? 2। 6 को गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 गुणे 3 पर घाते 2, लिख सकते हैं। फिर इसको 3 के बाद हो गया 2 गुणे 4, होगा ना? लिख सकते हैं कि नहीं? 4 दुना के 8 पर घात 2, 3 दुना 6 पर घात 2, फिर 2 दुना 4 पर घात 2, 2 एकम 2, 2 पर घात 2। इतना सब समझ में आ रहा है? फिर प्लस ऐसे करते जाएंगे तो इसको 2 गुणे 20 पे घात लिख सकते हैं 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? पहले ही बताओ, इतना हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नहीं? घात घातांक से पढ़े हैं हम लोग, है ना? लिख सकते हैं नहीं? लिख सकते हैं। ठीक, तो हम सब में देख रहे हैं। अब अगर ऐसे रहता है तो हम फिर इसको इसको इस तरह लिख सकते हैं, दोबारा अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, किसकी वही वाला चीज है। तो इस पे लिखेंगे 2 पे घाते गुणा रहेगा यहाँ पे, और ये 1 पे घाते 2 प्लस 2 पे घाते 2 प्लस 2 पे घाते गुणा रहेगा यार, यहाँ पे 2 घाते 2 प्लस 2 गुणे इस पे गुणे 3 पे घाते 2, समझ में आ रहा है? प्लस 2 पे घाते 2 गुणे 4 पे घाते 2 प्लस डाट डाट करते जाएंगे 2 पे घाते 2 पावर कितना हो जाएगा? 2 और गुणे 20 पावर 2, इतना लिख सकते हैं। बीच में प्लस प्लस है, इन दोनों में गुणा गुणा है। समझ में आ रहा है सबको? अब क्या करेंगे? छोटा नहीं लिखे हैं, इसमें सब में 2 पे घात 2 है ना? सब में है कि नहीं है? सब में है। 2 को हम बाहर ले लें, ऐसे लिख दें, तो यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 ही रहेगा। यहां से 2 निकल गया तो ये वाला बचा, यहां से 2 निकल गया तो 3 बचेगा, यहां से निकल गया तो 4 बचेगा, है ना? ऐसे ही बचते जाएगा, लास्ट में कहां तक? 20 बचेगा खाली। बात समझ में आई कि नहीं? तो हमको अभी ये चीज एक ही दिख रहा है, दिख रहा है। 1 से 20 तक का लगातार जोड़ निकाला है वर्ग का, और बता भी दिया है, और यहाँ भी दिया है
1 से लगा था, तो हम वही वाला मनवा यहाँ रख देंगे कि नहीं रख देंगे? चाहे इसका निकालेंगे भी तो उतना आएगा। अब हमको दे दिया है, बुलवाने के लिए बस ऐसे लिखा हुआ है, हमको तो पहले ही दे दिया है। हम क्या करेंगे, 2 पे घाते 2 यहाँ पे रहने देंगे, यहाँ कुछ नहीं चीने तो क्या होगा, गुणा होगा, क्योंकि अंदर से गुणा करके ही निकाले हैं, तो यहाँ पे गुणा रहेगा। इस सबका योग कितना है? 2870 है ना। तो 2 के घाते 2 का मतलब कितना है? 4। 4 गुणे 2870 गुणा कर लीजिए, कितना होगा? 4 से नहीं सुनना, 4 7 28, 4 8 32, 32 2 34, और फिर 4 गुना के 8, 8 3 11। देखो इतना आ रहा है सबका, फटाफट करो और देखो मिलाओ, सही आया नहीं मिला है, सब लोग मिलाओ, नीचे कट नहीं रहा है जी, ठीक है, सही है। कोई दिक्कत? समझ में आया? ऐसे दे देगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ जी? समझ में आया है? ऐसे कर लोगे? ऐसी संख्या आप लोग अपने से बना के लिखिएगा, नहीं तो कहिएगा तो हम क्वेश्चन बना के आप लोग को दे देंगे, ठीक है? चलिए मिटा दें, कर लोगे ना अब? अरे बस ऐसे यहाँ तक पहुंचा है, मतलब आगे तुम लोगों का फाइनल, यहाँ तक पहुंच गए फाइनल। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्गमूल। क्या पढ़ेंगे? वर्गमूल, ठीक है, मिटा दें। वर्गमूल का अगर 2 भाग में उसको तोड़ा जाए तो पहले क्या आ रहा है? वर्ग। क्या आ रहा है? वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर, मूल का होता है रूट। क्या होता है? रूट। रूट मतलब जड़, क्या होता है? जड़ पढ़ा जाता है रूट मतलब ना। तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें दोनों को मिला के। पहले क्या पढ़े हैं? वर्ग। क्या पढ़े हैं? वर्ग। और दूसरे बार उसको देखेंगे कि उसका मूल क्या है। क्या चीज? मूल क्या है। कोई भी संख्या है ना, तो हम उसका वर्ग किए हैं, तो किसका वर्ग किए हैं मतलब मूल संख्या क्या थी वही हम लोग निकालेंगे, है ना। इसका नाम से ही पता चल रहा है आपको, क्या है? वर्गमूल, है ना। वर्ग का मतलब कोई संख्या का उसी संख्या से उसी संख्या में गुणा करने की विधि को बोलते हैं वर्ग, है ना। उसी संख्या का कोई भी संख्या ले, जो संख्या लेंगे उसी संख्या में उसी संख्या से अगर गुणा कर देंगे तो हमारा वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग। लेकिन वो किस मूल संख्या से मिलके बना हुआ था वो हो जाएगा उसका मूल। क्या हो जाएगा? मूल। बात समझ में आई? वो भी जो निकालेंगे वो भी एक तरीका है, वो घात का। क्या है? वो भी घात का ही हिस्सा है, लेकिन अब उसको कड़ी में पढ़ा जाएगा। बात समझिए, उसको कड़ी में लेके आ जाएगा, लेकिन वो भी क्या है? घात का हिस्सा है। अभी बता रहे हैं कैसे, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या चीज? स्क्वायर रूट, ठीक है। बात समझ में आई? तो वर्ग हम लोग जान गए। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल। उस किस मूल संख्या से बना था वर्ग वही हमको वापस निकालना है। एक बार सीधा चले थे वर्ग निकाले थे, उसी का उल्टा करते आना है। अब जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक है, क्या है? एक, है ना। तो एक का वर्ग क्या था? एक, है ना। एक का स्क्वायर एक था, है ना, यही ना था। इसका स्क्वायर एक, तो एक का स्क्वायर भी एक और इसका वर्गमूल भी एक। चलिए अगर इस तरह रहता है, ठीक ना, ये वाला जो ऊपरा का दो है उसको अगर उस साइड भेजते हैं, किधर? उसके दाहिने साइड भेजेंगे, तो इस पे जाके 1/2 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है, घटवा बटा में हो जाता है। तो इधर जाएगा तो 1 पे घाते 1/2 हो जाएगा। यह 1/2 को हम लोग ऐसे लिख देते हैं करड़ी में। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो जो करड़ी होता है, जब तक यहाँ छोटा में कुछ ना लिखा जाए, क्या चीज? जब तक यहाँ पे छोटा में कुछ ना लिखा जाए तब तक इसका मान, इस करड़ी का मान होता है 1/2। याद रखिएगा, है ना। अब अगर भुलवाने के लिए कोई लोग पूछ देगा, यहाँ पे छोटा सा 3 लिख देगा, ठीक, और कहेगा इसका मान कितना है, तो इसका मान होता है 1/3, ठीक है। 2 हम लोग लिखते नहीं है, यहाँ पे 2 रहता है हमेशा, 2 लिखते नहीं है, ठीक है। जब जैसे उससे बढ़ने लगता है लिखना स्टार्ट हो जाता है, तो इसका मतलब इतना हो जाएगा 1/3। अभी आगे आएगा, जब घन पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे, घन पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आई ये क्या हुआ? चलिए दूसरा संख्या लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो इसका अगर इसके घात पे 1/2 करिए, चाहे 2/3 करिए, कुछ करिए, 1 पे कुछ करिए, 1 का गुणा उतना बार होगा, 1 का गुणा उतना बार होगा, तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कितना, 2, क्या 2, तो 2 का वर्ग क्या होता है? 4। क्या होता है? 4। इतना बात समझ में आया? 2 का वर्ग 4। ई जो घतवा है उधर जाएगा, क्या होगा?
ये 2 का वर्ग 4 आया था, मतलब इसका 2 गुणे 2 किए थे तो 4 आया था ना। वर्ग का मतलब क्या होता है, उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा। तो इस पे एक एक था तो हम लोग गुणा में देखे थे कि आधार बराबर तो घात जोड़ देते थे, इस पे आ गया था 2। यही सब ना करके लाए थे। अब ये 2 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो इधर 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा करड़ी में 4। बात समझ में आई। तब कोई पूछेगा कि 4 का वर्गमूल क्या है, तो कितना है 2। 4 का वर्गमूल 2। मतलब अगर ऐसे भी कैसे निकल रहा है, अब देखिए ये 4 था ना, 4 के ऊपर 1/2 को ना हम लोग करड़ी बोलते हैं, 1/2 को ही बोलते हैं। कैसे होता है देखिए, ये 2 को क्या करेंगे, 2 घाते 2 कर सकते हैं, 4 को 2 घाते 2 लिख सकते हैं, बोलो जी लिख सकते हैं। और इसके घात पे कितना है, 1/2 है। अब हम लोग देखेंगे किसी घात पे यम रहता है, इसके घात पे यम रहता है, तो क्या करते हैं, दोनों का गुणा गुणा होता है ना घतवा का। तो इसी तरह इसके घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाएगा। तो 2 के घाते 2 गुणे कितना हो जाएगा, 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, 2 पे कितना है, 2 पे घाते 1। तो 2 पे घाते 1 का मतलब 1 का बार है, तो इसका वर्गमूल कितना आया, आया निकालने आया आप लोगों को। ये चीज नहीं बताएगा कोई, आप लोगों को ये चीज कोई नहीं बताएगा कि हाँ इसका मतलब क्या होता है, कैसे आता है। हालांकि अब बाकी संख्याओं में सब में यही प्रक्रिया होगी, हम लोग ऐसे नहीं देखेंगे, ठीक। हम लोग आगे सीखते जाएंगे। हम आपको बताना चाह रहे थे कि करड़ी का मान कैसे आता है और वर्गमूल किसको बोलते हैं। जब भी किसी संख्या का वर्गमूल कहा जाता है तो अक्सर देखेंगे उसको करड़ी में लिख दिया जाता है। किसमें लिख दिया जाता है, करड़ी में। मतलब कि जिस संख्या का हम लोग 2 बार गुणा किए थे उसी संख्या से घतवा में भागा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भागे दे रहा है। 1/2 हो जा रहा है तो मतलब क्या होगा, भागा हो गया, उसका भागा हो गया। चलिए अब इसको हम लोग दूसरी संख्या देखते हैं। 2 तक देख लिए, ठीक। अब क्या करेंगे, 3 का वर्गमूल क्या होता है, 9। अब 9 का वर्गमूल कर दिया है कितना, 9 का वर्गमूल। तो इसको कड़ी में लिखोगे, क्या करोगे, कड़ी में। तो कड़ी में लिखोगे तो इसको लिखोगे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 लिखा जाएगा। इसको जोड़ा बनाया जाता है, जोड़ा बना के 1 तो 3 लिख दिया जाता है। बात समझ में, क्यों लिख दिया जाता है, क्योंकि 3 गुणे 3 का मतलब 3 के घाते 2 और इसके घतवा पे आ जाएगा 1/2, करड़िया वाला चढ़ जाएगा। तो ये वाला दोनों का हो जाएंगे, कट जाएंगे तो आ जाता है 3। यही होता है ना। अभी देखें हम लोग, अब 4 दे दिया, अरे कितना, 9 के बाद 16, कितना आ गया, 16, 16 आएगा ना। 16 है कितने का, 4 का। तो इस 4 का है तो इसको लिखेंगे 4 गुणे 4 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं। डायरेक्ट अगर पूछा जाए तो ऐसे तो 4 है, लेकिन आया कैसे, 4 पे घाते 2 हुआ, उसके घात पे 1/2, उसको काटेंगे तो हमारा 4 आ गया। तो सीधा सीधा हम लोगों को बस सीधा याद रहना है कि 4 का अगर वर्ग 16 है तो उसका वर्गमूल 4 होगा, क्या होगा, 4 होगा। लेकिन अब इधर बताइए, अगर -4 का वर्ग ले रहे हैं तब वो तो 16 आ रहा है, क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि 16 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो प्लस माइनस दोनों आना चाहिए, क्या आना चाहिए, दोनों आना चाहिए, दोनों आएगा ना। तो हमेशा वर्गमूल दोनों आता है। डिपेंड करता है कि आपका प्रश्न पूछा क्या है। प्रश्न में पूछ देता है कि इसका धनात्मक मान बताइए, क्या चीज, धनात्मक मान बताइए, तो धनात्मक केवल आप प्लस वाला लेंगे, ठीक, माइनस वाला नहीं लेंगे। तो धनात्मक जितने प्राप्त होंगे सब क्या रहेंगे, प्राकृतिक संख्या रहेंगे। अगर माइनस में प्राप्त हुआ तो कहेंगे प्राकृतिक संख्या नहीं है, तब वो सबको आ जाएंगे पूर्णांक में। बात समझ में आई, जितना हम समझा रहे हैं समझ में आ रहा है, किसी कोई दिक्कत वर्गमूल निकालने में। तब इसको हम लोग गुणनखंड विधि से कर करके निकालें। अब जान गए कि अगर जोड़ा बनाएंगे, किसी बड़ी संख्या रहेगी तो उसका क्या बनाना है, जोड़ा, क्योंकि 2 संख्या को मिलके ही वर्ग बना है। तो उसका उल्टा भी जोड़ा बनाएंगे ना, मतलब 2 हो गया, मतलब 1 हो, 2 का मतलब 1 हो। अगर 2 अंक का बना हुआ है, हम बताए ना कि कितने अंक का प्राप्त होगा। अगर 2 अंक की संख्याएं रहे ना, 2 से 3 रहता है, कितना, 2 से 3 रहता है। तो 2 से 3 2 से 3 नहीं रहता है, 1 से 2 रहता है। 1 से 2 रहता है तो 1 अंक का वर्ग रहता है, कितने अंक का रहता है, 1 अंक का वर्ग। अरे 1 से 9 तक का देख लो, तो 9 का कितना आएगा, 81, 81 कितने अंक का वर्ग है, 1 अंक का है 9 का। तो इसका वर्गमूल क्या हुआ, 9 हुआ। बात समझ में आई। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 81 को 9 गुणे 9 लिखेंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे। तो कै जोड़ा बना है, एक जोड़ा, कै जोड़ा बना है, एक जोड़ा। तो इसका वर्ग हो गया, अरे वर्गमूल हो गया 9। बात समझ में आ रहा है। चलिए थोड़ा सा साधारण संख्या और भी लेते चल रहे हैं। 16 तक का समझ में आया। चलिए अब लगातार हम लोग देखते चल रहे हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देंगे, ठीक है। समझ में आया नहीं, किसको आया किसको नहीं आया। चलिए अब हम दे दे रहे हैं 36, क्या चीज, 36, फिर दे दिए 16, फिर आ गया आपका 64, फिर आ गया 144,
फिर आ गया 169, 196, ठीक है। और भी संख्या है 576, 576, फिर है आपका कितना 2025, ठीक। और भी संख्या लिख दें। चलिए पहले इतना का करिए फटाफट, इतना का हो जाएगा। अब यहाँ पूछा है का वर्गमूल, क्या चीज का, एक जगह बस लिखेंगे वर्गमूल, मतलब ये तो वर्ग है, ये वर्ग है, किस मूल संख्या का वर्ग है ना। इसके कहने का मतलब यही ना, किस मूल संख्या का वर्ग है। तो क्या करेंगे, गुणनखंड लगा देंगे फटाफट। गुणनखंड कर देंगे तो गुणनखंड कैसे किया जाता है, ऐसे रखते हैं, क्या करेंगे 2 से काटते हैं, गुणनखंड में सबसे छोटी संख्या से। गुणनखंड जब करते हैं हम लोग तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, मतलब वह छोटे से छोटे संख्या से उसको काट देते हैं ताकि वो संख्या फिर किसी से ना कटने लायक रह जाए। अभाज्य संख्या वही ना होता है जो अपने से या तो एक से या तो अपने से कटती हो, उसके अलावा किसी से नहीं। तो हम लोग किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं तो वो अभाज्य गुणनखंड होता है, क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना 18, फिर 2 से निकालेंगे 9, फिर 3 से, फिर 3, फिर 1 आ गया। अभी बताइए 3 से छोटा हो सकता है, नहीं ना हो सकता है, 3 से छोटा हो पाएगा अभाज्य संख्या, नहीं हो पाएगा। 2 3, अब ये सब किसी से नहीं निकटने वाले हैं, तो अब इससे ज्यादा संख्या में नहीं टूट पाएगा, तो क्या जुड़ा हुआ। तो हम लोग 36 को क्या लिखेंगे, 36 के आगे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दें 36 के आगे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। अब हम लोग क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा हुआ 2 जोड़ा हुआ, ठीक। तो एक जोड़ा का एक ठो लेंगे, एक जोड़ा का एक ठो लेंगे, क्योंकि इन दोनों को मिला के वर्ग बना है तो एक ठो लेंगे, ठीक। जोड़ा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जोड़ा संख्या ही वर्ग होता है, जोड़ा संख्या ही वर्ग होता है, तो जोड़ा संख्या को हमको लेना होगा एक ठो। ये हो जाएगा 2, इसमें का एक ठो लेंगे तो 3, 3 दुना के 6, ये कितने का वर्गमूल है, मतलब कितने का वर्ग है 6 का। तो 36 का वर्गमूल क्या हुआ 6, ये धनात्मक हुआ, क्या हुआ धनात्मक। ऋणात्मक भी हो जाएगा, देखिए माइनस 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 कर दीजिए, हो गया। डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं, -6 कर सकते हैं, तब भी आ जाएगा। बात समझ में आई, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो 16 कौन बता रहा है, 16 का भी इसे करेंगे तो कैसे बनाएंगे, 4 ठो 2 आएगा, कितना आएगा 4 ठो को लगता है 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे 1 आएगा, मिला दीजिए। 2 जोड़ा बना, क्या जोड़ा 2 जोड़ा बना, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 ठो जोड़ा बना, तो मतलब इसमें का एक ठो 2, इसमें का एक ठो 2, कितना आया 4। 16 का वर्गमूल कितना हुआ 4। 144 64 का करिए, 64 का भी कर लीजिए, करने आ रहा है कि नहीं, किसी को समझ में आ रहा है या नहीं, किसको नहीं आ रहा है वो बताया हमको। सही कर रहे हैं गुणनखंड, हो गया पूरा। क्या ठो 1 2 3 जोड़ा बना, कितना बनना है 3 ठो ना, 1 2 3 4 5 6, 6 ठो 2 आया है, तो सबको जोड़ा बनाएंगे 1 2 3, तो जोड़वा बना रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या है, क्या है पूर्ण है ना, क्योंकि पूर्ण संख्या पूरा बना है, पूर्णांक संख्या है ना, पूरा पूरा अंक है, कटा पीटा नहीं है, दशमलव में नहीं है, तो हम लोग कहेंगे पूर्णांक है, पूरा एकदम अंक है, ठीक। तो कट होगा 3 ठो 2 हो जाएगा, मतलब 8, 8 का वर्ग है ही, 8 का वर्ग है, तो 64 का वर्गमूल क्या है 8, 64 का वर्गमूल 8। बात समझ में आ रही है। 144 का हमको बताओ जल्दी से निकाल के, एकदम 2 मिनट के अंदर 144 के निकाल के बताओ, जोड़ा हमको बताना है, कौन कौन संख्या कितनी बार आता है, इस तरह बताओ। हो गया, तो 144 का बताइए, हम यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग बोलिए फटाफट, हम लिख देते हैं। कितना कितना क्या बार होगा, 2 से कटेगा, तो बोलो जल्दी जल्दी, 2 गुणे 2, हाँ 2, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो सब जोड़ा में है, 2 ठो 2 4 ठो 2 है, क्या जोड़ा बना 3 ठो, 2 का 2 ठो है, 1 ठो 3 का है, 2 दूना 4 3 12, इसका वर्गमूल क्या हुआ 12, क्या हुआ 12। बात समझ में आ रही है। ये कौन सा विधि से लगा रहे हैं, गुणनखंड विधि से, कौन सा विधि है गुणनखंड विधि है, ठीक। घातांक वाला भी विधि बता दिए,
है ना, डायरेक्ट घातांक विधि भी हो गया, इस ये वाला होगा। आप लोग घातांक विधि से ही सबका निकाल के देखिएगा, है ना। इसको हम यही बता दें। अब जैसे इसको करेंगे हम लोग, तो 2 के घाते कुल कितना हुआ 4, और 3 के घाते 2 होगा ना। तो हम लोग इसके घाते आ जाएगा कितना, 1/2 आ जाएगा। वर्गमूल निकालेंगे तो वो 1/2 आएगा। तो ये जब घात रहता है ना, कोई संख्या a है और ये b है, अगर इसके घतवा पे कोई चीज रहता है, क्या चीज, मान लो 1/2 है, तो इस पे भी रहेगा उस पे भी रहेगा, दोनों पे आएगा कि नहीं आएगा। तो a पे भी 1/2 और गुणे b पे भी 1/2 होता है ना। जैसे कि a पे घाते यम हुआ और b पे घाते यम हुआ, तभी ना हम लोग इसको a गुणे b करके इसके ऊपर यम चढ़ा देते हैं, करते हैं ना, ये नियम है कि नहीं है ना। तो उसी तरह ये वाला है, तो इसको यहाँ लिखेंगे 2 पे घाते 4 और गुणे 1/2 हो जाएगा, ऊपर रहेगा, ठीक। यहाँ 3 है, 3 पे 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ 2 पे घाते कितना बचा 2, और यहाँ 2 पे 3 बचा खाली, तो 2 दूना के 4 गुणे 3 बराबर कितना हुआ 12। इस तरह भी हमारा 12 आया और ऐसे भी 12 आ गया। बात समझ में आ रही है। चलिए 169 का कितना आएगा 13 और इसका 14। बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत समझने में। तो आज इतना रहने दिया जाए। बोलिए समझ में आया कि नहीं, पहले ही बताओ, सबको आ गया समझ में। बस दुख की बात ये होती है कि जब हम पूछते हैं तब तुम लोग नहीं बता पाते हो। समझ में तो कह देते हो हाँ आ गया आ गया आ गया, जब पूछने लगते हैं तो पता चलता है कि नील बटा सन्नाटा हो जाते हो, पता नहीं क्या हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप लोग घर वापस जाके नहीं पढ़ते हो। जितना क्वेश्चन हम कराते हैं घर में जाके बुक उठा के उस तरह की सारे क्वेश्चन को ढूंढ के लगाओ, तुम्हारे सिलेबस का चीज है उसको हल करो, तब ना आएगा। तो समझ लिए हाँ अब आ गया, भूलवे नहीं करेंगे, आराम से कॉपी पे फेंक दिए किधरो, फिर चलो घूमने, फिर अगले दिन जाना है फिर बताएंगे, हमारा क्या, हमको तो समझाना है। ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही।